मलिनता दूर करहि। तुमे निर्मल कर मंगलकारी, मलिनता दूर करहि। तुम पुण्य किरण अपसरिनेओ मोह कालिमा मोर हे। मलिनता दूर करहि। तुमे निर्मल कर मंगलकारी, मलिनता दूर करहि। शून्य लक्ष लक्ष्मी बासना, छुटेछि गभीर अंधारे। शून्य लक्ष लक्ष्मी बासना, छुटेछि गभीर अंधारे। मुत जाने नाही केबे डूबी जीवा केओ, अतल गरल पथरे। प्रभु विश्व विपद हंता, तुमे रुद्ध करिछ पंथा। तुम श्री चरण तले मुक्त वासना, नहीं जासी मोर हे। मलिनता दूर करहि। तुमे निर्मल कर मंगलकारी, मलिनता दूर करहि। अनलरे अछ जलरे रहिछ, माटीर भावना सागरे। अनलरे अछ जलरे रहिछ, माटीर भावना सागरे। सबुज लतारे कला मेघ परे, तारका सपन जन्धारे। मुझे नयने बसन बांधी, बसी अंधारे मरुछि कांदी। प्रभु देखी नाही किछि, बुझी नाही किछि, देखाई बुझाई दिया हे। मलिनता दूर करहि। तुमे निर्मल कर मंगलकारी, मलिनता दूर करहि। तुम पुण्य किरण अपसरिनेओ मोह कालिमा मोर हे। मलिनता दूर करहि। मलिनता दूर करहि। पुणी समस्त को अंतररू प्रणाम स्वागत करुछि। आज
पाठचक्र रे प्रथमे आमे एक मांकर बाणी रु आरंभ करिबा। माँ हे भगवान, आम्भे माने चाहू तोर शांति। शांतिर कौनसी शून्य माया मूर्ति नुहे। चाहू तोर मुक्ति, मुक्तिर एक माया मूर्ति नुहे। चाहू तोर ऐक्य, ऐक्यर एक माया मूर्ति नुहे। कारण केवल तोर शांति, तोर मुक्ति, तोर ऐक्य ही पृथ्वी पृष्ठ रे वर्तमान मध्य जो अंध हिंसाकांड, जो कपटता, जो मिथ्याचार राजत्व करुछि, से सबुर उपरे विजय हासिल करिपारे। हे भगवान, तोर विजय निमित्त जो माने सविक्रमी संग्राम करिछंती ओ कष्ट स्वीकार करिछंती, सेमाने जेपरि सही विजयर वास्तव और यथार्थ परिणाम जगत रे प्रतिष्ठित होबार देखि पारंती। माँ आज पाठचक्र रे उपस्थित समस्त अपा भाई को प्रणाम। भाई को मध्य प्रणाम, स्वागत करुछि। आज टॉपिक रही केमिति आमे चैत्य पाखे पहुंचवा, माने से चेतनार अभियात्रा रे केमिति चैत्य सत्ता को आविष्कार करिबा। कारण चैत्य सत्ता ही होछंती हमर चाबी सदृश। से अंतरात्मा आमर जोगर आरंभ सेठारु ही हेब। जेतेबेले तांकर स्पर्श आमे पाइबा, सेठारु ही आम जीवनर जोगर यात्रा आरंभ हेब। कारण सेठी ही आमे पाइबा पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति। सबकिछि सेठारे, सबकिछि सेठारे विद्यमान। आमे तो सबु बेले सुनी आसुछे, पाठचक्र रे अनेक आमे जोग देउछे, सुनुछे, सब करुछे। तथापि आम मन भीतर एते मलिनता, आम प्राण रे एते अशुद्धता, शरीर एते रोगाग्रस्त, सबकिछि चलीछि। व्यक्तिगत भाव रे आउ परिवेश सारा पृथ्वी रे भी सेपरि विभत्समान रूप धरी अपशक्ति माने कार्य कर चलीछंती। तेणु सेठारे पहुंचवा को सही ज्ञान प्राप्त हवा हेले आमको से शक्ति पाखे पूर्ण समर्पण करवा। से होचन से दिव्य जननी माँ। माँ को पाखे सबकिछि ही समर्पण करवा, विनम्रतार सहित कृतज्ञतार से प्रार्थना करवा। समस्ते समर्पित हवा। प्रति मुहूर्त रे से ही कार्य संपादन करिवे एवं सबकिछि को रूपांतरित हटाइबे। तेणु से चाबी काठी को, से कीट को आमे केमिति पाइबा, समस्तंकर आमर से लक्ष्य हो। से लक्ष्य रे पहुंचवा हेले हमको तो बहुत प्रयास करिया पड़ियो। अनवरत प्रति मुहूर्त रे आमर प्रयास ही दरकार। तो से विषय आज भाई सुंदर भाव रे आलोचना रखिबे। भाई को प्रणाम, अनुरोध करछि भाई तंकर आलोचना जारी रखंतो। माँ श्रीमा श्री अरविंद आज ही पाठचक्र रे जोग देइतिबा समस्त अपा भाई को मोर सादर प्रणाम। जेमति कि आपण माने जानंती आमे गुटिए विषय को आलोचना करि आसीचे। दुईटी रविवार दिन आमे ए विषय किछिटा आलोचना करिचे। मूल सब्जेक्ट रो जो ऑब्जेक्टिव टी अछि, चैत्य सत्ता को किभଳି आविष्कार करिबा, आमे से भीतर को एपर्यंत जाई नाहु। काहे कि
चैत्य सत्ता को केमते आविष्कार करने को पड़ो से सीधा सड़क मुझे टॉपिक को न जीवार गोटे उद्देश्य अच्छे। उद्देश्यटी हूँ आमे बहुत जिनस जानू किंतु जानिकी मध्य ताकू कार्यकारी रूप प्रदान करूना। तो आमे बुझिबा दरकार जे कौन पई करिबा काहे करिबा कले हमर कौन हबो। जो माने करिचंती चैत्य सत्ता को आविष्कार करिचंती सेमानकर सब कौन ହେଇची। आमे जेतेबेले एई सबु तथ्य विषय रे अवगत हबा हुए तो आमको जानिला परे चैत्य सत्ता को किभली आविष्कार करने को पड़िबो आमे आहुरी तत्पर हबा। साधारण भाव में सीधा सड़क शुणिले जेतिकी आमे आग्रह प्रकाश न करिबा ताकू प्रैक्टिस रे परिणत करिबा पई हुए तो एई सब विषय रे आलोचना करिकी आमे जेतेबेले मूल विषय वस्तु को जिबा सेतेबेले हुए तो आउ टिके तत्पर हेई परिबा। ये ही होची लक्ष्य। आज मध्य आमे सेई पेरिफेरी रे रही कि आउ केते गुडी प्रश्न उत्तर विषय रे जानिबा मां से संबंध रे कौन सब कहिचंती तापरे जाई कि समय देखी आमे मूल विषय वस्तु को आसीबा। मां कहले साधनार दुईटी दिग अछि बा दुईटी प्रयोजन अछि। कौन से दुईटी प्रयोजन? प्रथम दुईटी प्रयोजन होची जाहाकू इंग्रजी रे कहा जाए साइकिसाइजेशन और द्वितीयटी होची स्पिरिचुअलाइजेशन। एटा दुईटी प्रयोजन साधनार। साइकिसाइजेशन रो माने कौन? यार अर्थ होची आमको आमर अंतर भीतर को प्रवेश करने को पड़िबो आउ आमर चैत्य सत्ता आउ बाहर रो जो आमर प्रकृति अच्छी बाह्य प्रकृति भितरे जो गोटे द्वारटी बंद रही से द्वार को खोली देवा को पड़िबो। जेमती कि कले कौन हबो आमर बाह्य प्रकृति को परिचालित करिवो आमर चैत्य सत्ता। ये होची कथा। एठी जने प्रश्न हुए तो करि पारे ताहले कोन आमर बाहर रो जो प्रकृति रही आउ अंतर रे जो आमर चैत्य सत्ता विद्यमान अछंती तांको भितरे द्वार गोटे अवरुद्ध होइकी अछि? उत्तर होची हां। न हेले कौन होता जदि कोनोसी द्वार थांता खोटा होइकी थांता ताहले चैत्य बाह्य प्रकृति को परिचालित करंता। बाह्य प्रकृति को चैत्य परिचालित करू नाही वर्तमान अवस्था रे साधारण भाव में समस्तंकर से किए करूची ना आमर अहं विद्यमान अछि आमर बाह्य सत्ता को सी परिचालित करूची। अहंटी अंधकार भितरे रही ता भितरे यथेष्ट ज्ञान नाही जेहेतु नाही गोटे अंध आ गोटे अंध को बाट कढ़ी नेला भलिया होउची। आमे निजे तो किसी जानू ना अहं जदि से निजे अंध होइची आ आमको बाट कढ़ीबा पई प्रयास करूची आमे जे दी जण जाको खालरे पड़िबु नाही किए बा कहबो। तेणु आमे कौन करिबा ना अहं को आमर बाह्य सत्ता को परिचालित करने को न देकी आमे अंतरर से चैत्य सत्ता को जहा को सब किछि जना ता हाथ रे दायित्व अर्पण करिबा जेमति कि सीए हमको आमर जीवन रो गतिपथ को परिचालित करिवो। आम जीवन रे दुख यंत्रणा कष्ट सब अछि किंतु अधिकांश क्षेत्र रे देखा जाए जे आमर ए दुख कष्ट यंत्रणा कौन पई अछि ना आमे अज्ञानता भितरे थिबारु कौन करने को पड़िबो प्रत्येक मुहूर्त रे न जानी पारी अनेक दुख कष्ट यंत्रणार सम्मुखीन हेइताउ। आम भितरे जे जानिची ताकू जदि आमे दायित्व हस्तांतर करिबा ताहले आमर अनेक क्षेत्र रे आमर ए दुख कष्ट यंत्रणा आम जीवन रु चली जिवो अनेक मात्रा रे कमी जिवो। आउ एक जिनस होची जहाकू स्पिरिचुअलाइजेशन कहती। कौन सी आध्यात्मिककरण? कौन सी ना आमे
ঊର୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଭଗବତ ଆଲୋକ, ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ଶକ୍ତି, ଭଗବତ ଶାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଯାକ ঊର୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଠି ବି କଣ ଏକ ଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର କେତେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାହା କହିହବ ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଉ ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଆମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଲୋକ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶାନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମତେ ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଯାକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟିଏ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ନା, ଆମକୁ ଉଭୟଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଇକିସାଇଜେସନର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୋଉଟା କରିବା କଥା ଆଗ? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି, ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଉଭୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ତାମାନେ ଉଭୟ ଦିଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଚେତନାର ଆମର ସାଧନାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ଆମର ସାଧନା କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମର ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବା ସାଇକିସାଇଜେସନ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ କଣ? ମା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଲେ ଯେ ସାଇକିସାଇଜେସନ ମିନ୍ସ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଦ ଲୋअର ନେଚର। ଆମର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ନା, ଆମେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି Psychization means the change of the lower nature, bringing right vision into the mind, right impulse and feeling into the vital, right movement and habit into the physical. तामाने मन प्राण शरीर ए तीनोटी जाकू प्यूरिफाई करिबारे साहाय्य करिताए जेतेबेले आमे आमर चैत्य को आविष्कार करू, किंबा ए चैतीकरण दिगरे आमे चेष्टा करिताओ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ
जे सबुआडे आमे जुआडे देखिले मां को देखिबा मां ही केवल ए संसार रे विद्यमान अछंती एई जिंसटी मध्य सी हमकु प्रदान करी थाए एई चैतीकरण मध्य ताहले आध्यात्मिकरण रे हुए कोन से कोन करे ना spiritualization means the descent of the higher peace force light knowledge purity ananda etc which belong to any of the higher planes from higher mind to over mind for in any of these the self can be realized ता माने स्पिरिचुअलाइजेशन बा आध्यात्मिकरण द्वारा आमे आमर सेल्फ रियलाइजेशन करबा को समर्थ हेताउ ऊर्ध्वतर शांति ऊर्ध्वतर शक्ति ऊर्ध्वतर आलोक ऊर्ध्वतर ज्ञान ऊर्ध्वतर शुद्धता ऊर्ध्वतर आनंद आम भीतर को प्रवेश करिवार सुजोग पाई थाए एई जिनसटी साधनार दृष्टिकोणरू अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आम जुगरे आमे ए पृथ्वी छाड़ी पलायन करिवा कथा चिंता करू नाहु एई पृथ्वी गोटे मायार संसार एठी किछि हेई परिबो नाही बोली कहि आमे ए पृथ्वी जो भलिया अवस्था रे अछि सेई भलिया अवस्था रे ताकू छाड़ी देई चाली जिबार कार्य आम जोगर नहे श्रीविंदंक जोगर विशेषत्व होची निजकू परफेक्ट करी की गढ़ी तोलेबा निजकू परफेक्शन दिगरे नेबा को परफेक्शन ना आमे जो मेंटल परफेक्शन कथा बुझू सेही परफेक्शन नुए वी वांट द डिवाइन परफेक्शन भगवान को दृष्टिकोणरू जहा पूर्णतर बा जहा को आमे पूर्णता बोली कहू आमे सेही पूर्णता को हासिल करिवा पई चाहू एई पृथ्वी को परिवर्तित करी एई पृथ्वी रे स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठा करिया पई चाहू काहे कि ना भगवान चाहा चाहिचंती एई सृष्टि रे एई पृथ्वी पृष्ठ को स्वर्ग राज्य रे परिणत करिवार इच्छा भगवान कर आउ से भगवान कर इच्छा पूरण करिवा पई ही आमे साधना करूछु आमे निजे कोनसी जिंस हासिल करिवा पई बा निज पई साधना करिवा नाही कहा पई साधना करिवा ना भगवान को पई साधना करिवा भगवान चाहुचंती बोली आमे करिवा पूर्व काल रे लोक निज पई साधना करिचंती किंतु वर्तमान रो समय रे जहा आवश्यक सेटा होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची भगवान जहा चाहुचंती ए पृथ्वी पृष्ठ रे से हेई पारु नाही सेही जिनसटा केमती कार्यकारी हेई पारिबो बा ताकू किभली द्रुततर करा जाई पारिबो ता पई बोली आमे भगवान को पई कार्य करिबा ये होची गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा एबे आउ एक प्रश्न मन को आसे जे समस्तंकर चैत्य कौन जाग्रत अवस्था रे थाए उत्तर होची ना चैत्य समस्तंकर जाग्रत अवस्था रे न थाए केते जनकर चैत्य जाग्रत हेई थाए आउ केते जनकर चैत्य जाग्रत हेई न थाए ताहले हमकु कोन करिया को पड़िबो हमर चैत्य को जाग्रत करिवा को पड़िबो तापरे कोन करिया को पड़िबो ना चैत्य को सम्मुख भाग को आनिया को पड़िबो माने बाह्य मन प्राण शरीर भीतर को चैत्य को आनिवा को पड़िबो जेमति कि हमर बाह्य मन प्राण शरीर भी चैत्यर निर्देश अनुଯାयी तांकर कार्य करिवे ताहले आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एठी पुणी आसे जे को मानकर चैत्य जाग्रत हेई सारिछि जनकर चैत्य जाग्रत हेइछि कि नहीं सीए जानिबो केमती आमे तो चैत्य को एपर्यंत आविष्कार करिना चैत्य संस्पर्श रे आसीना हूं आमर चैत्य जाग्रत हेइछि कि न हेइछि से विषय रे आमे केमती जानिबा से विषय रे मध्य मां हमकु जणे दैछन्ति जेते बेले चैत्य जाग्रत हुए सेते बेले मां कहउछन्ति यू ग्रो कॉन्शियस ऑफ योर ओन सोल तुमे तुमर निजर आत्मा विषय रे सचेतन हबा को आरंभ कर धीरे धीरे यू नो योरसेल्फ तुमे निज को जानिबा को समर्थ हुओ एंड यू नो लॉन्गर कमिट द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विथ द मेंटल और द वाइटल बीइंग यू डू नॉट मिस्टेक देम फॉर द सोल तुमे निज को पूर्वरु कोन करूतलो
ना तुमर मन को तुमे बोली भाबुतलो, तुमर प्राण को तुमे बोली भाबुतलो, तुम शरीर को तुमे मु बोली कि भाबुतलो, एबे आउ सेई भूल आउ तुमे करि बसिबो नाही। ताकू तुमे आत्मा बोली भाबिबो नाही। मन अलगा, प्राण अलगा, शरीर अलगा, किंतु तुमर आत्मा से मध्य अलगा। आउ तार अस्तित्व को तुमे स्वीकार करने को लागिबो, ता विषय रे धीरे धीरे सचेतन हवा को लागिबो। ये होची चैत्य जागृत हबार एक उदाहरण। तापरे द्वितीयत कहउचंती द साइकिक बीइंग गिव्स ट्रू भक्ति फॉर गॉड और फॉर द गुरु। भगवान को प्रति भक्तिर भाव बा गुरु को प्रति भक्तिर भाव आसीबाटा एक सहज कथा नुहे। समस्तक भितरे आसी न थाए। समस्ते भगवान को प्रति भक्ति निदर्शन करिबाटा संभवपर न थाए। केते जण अति चमत्कार भावे से भक्तिर भावटी भगवान को प्रति देखांती, आउ केते जण भगवान को प्रति से भक्तिर भावटा आनिबा को समर्थ हुवंती नहीं। तो को माने भक्तिर भावटी निज भितरे धरी रखिबा को समर्थ हुवंती ना, जो मानकर चैत्य जागृत हो सारी थाए सेही माने भगवान को प्रति प्रकृत भक्तिर भाव तांको भितरे डेवलप करिताए। तृतीयत जेतेबेले चैत्य आमर बाह्य मन प्राण शरीर पाखक आसे तासे बहुत दुखी हुए। कौन पे दुखी हुए? जेतेबेले से देखे आमर बाह्य मन प्राण शरीर केते मूर्खामी करि चलीचंती आ केते अज्ञान ता भितरे आबद्ध होइकी अछंती, सेई कथा देखिकी से अत्यंत मर्माहत होई पड़े। तापरे आउ पुणी कौन हुए? मां कहिले बाहरु जहा जिनस देखा जाए सब बेले सेईटा सत हेई न थाए, किंतु बाह्य जिनस को देखी ठकी हेबा भलिया ठकी हेबा पई केबे भी चैत्य सम्मति प्रदान करि न थाए। पुणी कहउचंती मां आमर जो इमोशनल बीइंग टी थाए ता भितरे बहुत अलिया आवर्जना रही थाए। सेई अलिया आवर्जना को काढ़ी की फोपाड़ी दबा काम मध्य करी थाए बा सेटा काढ़ी की ता भितरु अलिया गुडाक पदा को बाहर कर देबा पई जने व्यक्ति सक्षम हेई थाए, जाहार चैत्य जागृत हेई थाए। चैत्य सम्मुख भागरे थाए, जागृत हेइथिबो आउ सम्मुख भागरे थिबो, ता माने तार साइकिसाइजेशन हेई जाइछि बोली आमे कहबा। जाहार जो व्यक्तिर चैतीकरण हेई सारिछि अर्थात तार चैत्य जागृत हेई सारिछि आउ तार चैत्य सम्मुख भाग को आसी सारिछि, हेले कौन हबो? सेतेबेले से व्यक्ति जानिपा को समर्थ हबो जे निज भितरे को को परिवर्तन रो आवश्यकता अछि, तार बाह्य प्रकृतिर को को जिनस परिवर्तित हबा नितांत आवश्यक जदि ताकू साधना रे आगु को जिबाकू पड़िबो। आउ से जानिबा को समर्थ हबो को जिनस गुडी को सहज रे परिवर्तित हेई जाई परिबो। किंतु जदि चैत्य घुड़े ही जाए बा पर्दा आढ़ुआलू को चली जाए ताहले कौन हुए ना, बाह्य आमर जो प्रकृति अच्छी से बाह्य प्रकृतिर जो सबू दुर्बलता गुड़िक रही से सबू को आउ सीए परिवर्तित करिया पे सक्षम हुए नहीं। से बाह्य प्रकृति जहा थाए से हेकी रही थाए आ निजर डिफेक्ट गुड़िक जानिबा निजर डिफेक्ट विषय रे सचेतन हेबा भी
ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ ହେବା ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସେ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ତଥାପି ବି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସେ ଆମର ଭୁଲ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ସବୁ ଠିକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ମାନେ ଆମର ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୁଗ ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଏଠି କାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗରେ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ଅର୍ଥାତ ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେବେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଠି ଦେଖାଦେବେ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଢୁଆଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଯୋଉ ଘୋଡଣୀ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘୋଡଣୀ ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ମାନେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀରର ଘୋଡଣୀ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରକଟିତ ନ ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ କୁ ସିଏ ଚିହ୍ନେଇ ଦବ ଆମକୁ, ଆଉ କୋଉ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ଆମର ପ୍ରକୃତିର କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିହବ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ସେ ପୁଣି ପର୍ଦ୍ଦା ଆଢୁଆଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହବ ନାହିଁ। ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମର ନିଜର ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ହବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ମୁଁ କଥା କଥାକେ ରାଗି ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଗିଯାଏ ବୋଲିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ଏକ କଥା। ସଜାଡ଼ିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ, ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସିଥିବ, ସହଜରେ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। କେତେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମେ 24 କ୍ୟାରେଟ ଗୋଲ୍ଡର ହେଇପାରନ୍ତେ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନାବିଳତା ରହନ୍ତା ନାହିଁ, ଅଶୁଦ୍ଧତା ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ, ମାଜି ମୁଜି ଧୋଇ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ବା ନିଜେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ନିଜକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଢୁଆଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଟିକିଏ ବି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଇଛି, କୁହାହଉଛି each time there is a purification of the outer nature, it becomes more possible for the inner being to reveal itself। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭାବନ୍ତୁ।
कहले प्रत्येक थर जेतेबेले आमे आमर बाह्य प्रकृतिर शुद्धिकरण करने को आरंभ करू माने आमर बाह्य प्रकृतिर जो निम्न प्रकृति गुडी को आमे धरिकी बसीचु ताकू जदि आमे शुद्ध करने को समर्थ हो ता उपरे जदि विजय हासिल करि पारू ता माने मु रागी जाउची कथा कथा के मु निजको मध्य जदि कंट्रोल करि पारिली रागटा को मो भितरे प्रकाशित हवा को देली नहीं ताहले कौन हबो each time there is a purification of the outer nature it becomes more possible for the inner being to reveal itself आमर अंतरर जो सत्ताटी अछि ये निजको प्रकाशित करने को अधिकरु अधिक मात्रा रे सक्षम हबो देखंतु आमर अंतर रे जो भगवत सत्ताटी रहिची से भगवत सत्ताटी कौन पे निजको प्रकाशित करि पारिया को समर्थ हो नहीं ना आमे शुद्ध हे नाहु जेतिकी जेतिकी आम भितरे शुद्धिकरण हे चलीथिबो अधिकरु अधिक संभवपर हे पारिबो आमर अंतरात्मा निजको प्रकाशित करिबा पई टू बिकम फ्री एंड टू ओपन टू द हायर कॉन्शियसनेस अबोव से निजको फ्री करि पारिबो आउ निज निजे कौन करि पारिबो ऊर्ध्वरे जो शक्ति जो आनंद जो ज्ञान रहिछि सेही सब आड़कू सीए आमको नहीं जाई पारिबो ऊर्ध्वरे थिबो द्वार को मध्य खोलिबाकू से आमको दबो जेतेबेले एई जिंसटी हुए ता सांगरे अनेक गुडिये अन्य जिंस भी हुए प्रथम तो one becomes aware of the silent self above ऊर्ध्वरे आमर जो आमे गत रविवार नुहे ता पूर्व रविवार दिन जो आलोचना करितिले जे आमे सृष्टि भीतर को आसीचे आमे जहा को मु बोली कहू से बे सृष्टि भीतरे अछि किंतु एई आमको परिचालित करूची किए ना ऊर्ध्वरे रहिची आमर जीवात्मा से प्रकृति परिचालित करूची सी होची द साइलेंट सेल्फ जी सृष्टिर ऊर्ध्वरे रहिची आमे सेई साइलेंट सेल्फ विषय जानिबा को समर्थ हेई पारिबा जेतेबेले आम अंतरर सत्ताटी धीरे धीरे बाहर को आसीबा को लागिबो द्वितीयत द डिवाइन पावर descends and brings to work in the आधार जेतेबेले अंतरसत्ताटी पर्दा को बाहरी आसीबो से तो ऊर्ध्वर द्वार को आमको खोली देबा को बाट कढी नबो जेतेबेले ऊर्ध्वर द्वारटी खोली जिवो पुनी दिव्य शक्ति ऊर्ध्वरु आम भीतर को उल्लेबा को लागिबो और उल्लेई की कोन करिवो ना आमर आधार को आहुरी अधिकरु अधिक शुद्ध करने को से समर्थ हो तृतीयत एई जेतेबेले एई कार्यटी हेई चले ऊर्ध्वर आलोक ऊर्ध्वर ज्ञान ऊर्ध्वर शुद्धता जेतेबेले आम मध्य को प्रवेश करे आमर अंतर रे जो अंश गुड़िक रही से गुड़िक खुली जाए आ से गुड़िक से माने गोटे जगह बंधाई की थिला बलिया थांती से माने वर्तमान समस्ते स्वाधीन हवा को आरंभ करंती आमे जो गोटे सीमितता भितरे रही थाउ साधारण मन प्राण शरीर भितरे आबद्ध होइकी रखी थाउ से माने सेई साधारण मन प्राण शरीर रो परिसीमारु निजको खुली की बाहर करी आनंती आउ गोटे बृहत्तर बा गोटे बृहत चेतना आड़ को आमको नेबा को दियंती आमको ऊर्ध्वतर आ बृहत्तर चेतना आड़ को से नहीं जानते ता माने होची आम भितर जो बाह्य मन प्राण शरीर अच्छी यार बहुत गुडे लिमिटेशंस अच्छी आमर चेतना आमर शरीर भितर आबद्ध होइकी रही जेतेबेले से तार विस्तृतीकरण घटिबो आमे अनेक जिनस जानिबा को समर्थ हवा मु गुटे रूम भितरे बसछि
मोर चेतनाटी मो शरीर भितर अच्छी मु मोर चेतनाटा को जदि आहुरी विस्तृत करि परिबी केते दूर विस्तृत होची मानेकर मोर मु जो घरे रहूची से घरर सबु जगह आड़कू मोर चेतना चली जीवो मु ए गोटे रूम रे बसी अन्य रूम रे भी कोठी कोन होउची भी जानिबा को समर्थ हेबी जदि मोर चेतनाटी मु जोटी बास करूची ताकू छाड़ी से जो जगार मु रहूची से पूरा से कॉलोनी रे स्प्रेड करबा को समर्थ होबो ताले से कॉलोनी रे भी कोठी कोन होउची मु जानिबा को समर्थ हेबी जदि मु डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट रे रहूची से डिस्ट्रिक्ट रो चारिपटे व्याप्त होई जीवो ताहले मु पूरा होल डिस्ट्रिक्ट रे कोठी कोन होउची ताकू जानिबा को समर्थ हेबी चेतनार विस्तृतीकरण एक अत्यंत उपायदायी जिनिस माँ भी कहते चेतनार विस्तृतीकरण किभଳି करिवो किंतु ए चेतनार विस्तृतीकरण हबो केतेबेले ना ऊर्ध्वतर ए जो साइकिसाइजेशन आ स्पिरिचुअलाइजेशन रो कथा हमें आलोचना करूचे जहाँ हमको साधनार अत्यंत प्रयोजनीय जिनस बोली कहूचे ता द्वारा ए सब जिनस संगठित हबो आमर चेतना जो सब भितरे बांधी की रही गोटे बंदीशाला भितरे रही सी मुक्त हवा को आरंभ हबो से जिते मुक्त हो चेतनार तार विस्तृतीकरण घटिबो चेतनार विस्तृतीकरण पाई ए जो साइकिसाइजेशन और स्पिरिचुअलाइजेशन बा चैतीकरण और आध्यात्मिककरण आवश्यकता अत्यंत मात्रा रे रही आमको ए जिनसटी को बुझीबा को पड़िबो आमे जदि ए जिनसटी बुझीबा को समर्थ न होबा ताहले आमको चैत्य को आविष्कार करिवार इच्छा आम भितर भी जागृत हबो नाही एथिरे आमे केते कथा जानुचु आमे जेतेबेले अंतरस्थ चैत्य सत्ता को आविष्कार करिवा कोन हबो चैत्यर दृष्टिकोण रु ए संसार को देखिबा आमे साधारण अहंग दृष्टिभंगी रु बा दृष्टिकोण रु संसार को देखुचे संसारटा जिभଳି प्रतीयमान होउची हमकु जेतेबेले आमे चैत्यर दृष्टिकोण रे देखिबा चैत्यर आखि दृष्टि रे देखिबा कौन सी जिनस को संसारटा गोटे अलग प्रकार प्रतीयमान हबो हमको जो व्यक्तिर चैत्य सहित संपर्क घटी से संसार को अलग भाव में देखिबो तार दृष्टिभंगी आमर दृष्टिभंगी संगे समान हबो नहीं माँ कहते जितेबले आम चैत्य सहित संपर्कित हवा सेतेबेले आमर गोटे कंप्लीट रिभर्साल ऑफ कॉन्शियसनेस हबो आमर चेतनार एक आमूलचूल परिवर्तन घटिबो बोली कहउछन ऊर्ध्वतर शक्ति सहित जितेबले पुणी ऊर्ध्वतर डोरटा जितेबले खुली जिवो उच्चतर शांति उच्चतर आलोक उच्चतर ज्ञान उच्चतर शुद्धता उच्चतर आनंद जितेबले आम भीतर को प्रवेश करने को समर्थ हबो सेतेबेले आम भितरे आउ एक प्रकार चेतनार गोटे आमूलचूल परिवर्तन घटिबो या परे थर्ड स्टेप होची साधनार साइकिसाइजेशन स्पिरिचुअलाइजेशन तापरे सुप्रामेंटलाइजेशन अतिमानस शक्ति आम भीतर प्रवेश करिकी आमको रूपांतरित करिवो माने देखंतु ऊर्ध्वतर शक्ति माने आमर आमे जो माइंड रे रहिछु ऑर्डिनरी माइंड या ऊपर अछि हायर माइंड तापरे इल्यूमाइन माइंड तापरे इंट्यूटिव माइंड तापरे ओवर माइंड ऊर्ध्वतर शक्ति ऊर्ध्वतर आनंद ऊर्ध्वतर ज्ञान आम भीतर को प्रवेश करिवो को ऊर्ध्वतर ज्ञान ना हायर माइंड रु ओवर माइंड भितर थिबा जेते गुडे लेयर्स अछि कोठु भी आसी पारे कोठु भी ओल्हे की आसी कि आम भीतर को प्रवेश करि पारे आम भितर थिबा बाह्य प्रकृति को से शुद्धतर करिया पे चेष्टा करिवो किंतु पूर्ण मात्रा रे से शुद्ध हेई पारिबो नाही भगवान को प्रकटित करबा पई जो शुद्धतार आवश्यकता रही सेतिकी हेई परिबो नाही किंतु अनेक मात्रा रे से करबा को समर्थ होबो किंतु केतेबेले होबो ना लास्ट पार्टी जेतेबेले ओवर माइंड रु उच्चतर शक्ति जोटा सुपर माइंड अछि सेठु जेतेबेले शक्ति आम भीतर को प्रवेश करि पारिबो आ सिए जेतेबेले हमर प्रकृति ऊपर क्रिया करिबो सेतेबेले तार कार्यटी को आमे कहबा रूपांतरर कार्य
एई जिनसटी को हमकु बुझिबा को पड़िबो ता माने हमकु निजको काहाको ओपन करिबा ऊर्ध्वतर जो गोटे द्वार रहिछि सेई द्वार को खोलिबा को पड़िबो खोलिले ऊर्ध्वतर ज्ञान आलोक ए सब आम भितर प्रवेश करिया को समर्थ हबो सेटा हुए तो हायर माइंड रो आसी पारे इल्यूमाइन माइंड रो आसी पारे इंट्यूटिव माइंड रो आसी पारे बा ओवर माइंड रो आसी पारे ए सब आसिकी किंबा पर्याय क्रमे समस्त उच्चतर अवस्था से गुड़िक आसब आमर प्रकृति को परिवर्तित करने किंतु प्रकृति पूरा पूरी भाव में परिवर्तित हब नहीं तार निजर किछि किछि रही जिवो कहीं ना ओभर माइंड रो मध्य ए जड़ को परिवर्तित करिवार सामर्थ्य नहीं आउ गोटे पर्याय रही जिवो आम भितर पूरा पूरी शुद्ध हेई परिबा जेमती कि भगवान नाम भितर व्यक्त हेई परिबे से भलिया अवस्था आसीबा आसी परिबो नाही एई दुईटी जिंस द्वारा माने एपरि कि ओवर माइंड रु मध्य जदि शक्ति आसी आम बाह्य मन प्राण शरीर को परिवर्तित करे तथापि मध्य भगवान को प्रकटित करिवा पई आमे समर्थ हेबा नाही ता परवर्ती पर्यायर कार्य दरकार हबो ता परवर्ती चेतना जेतेबेले आम भितरु सेइठु आलोक ज्ञान आसीबो शांति आसीबो कोठु ना सुपर माइंड स्तररु ये कोन करि परिबो ना हमर प्रकृतिर आमूलचूल एक परिवर्तन करि परिबो एटा होची थर्ड स्टेप ये जेतेबेले परिवर्तन करिवो ये जो हमर जो मन प्राण शरीर को परिवर्तित करिवो सेई परिवर्तन टाकू कहा जाए रूपांतर रूपर गोटे पूरा पूरी भाव में गोटे अलगा आमे जिनस देखि परिबा रूपर अंतर घटिबो माने जहा वर्तमान देखा जाउची सेई भलिया देखा जीव न जाय कि पूरा पूरी भाव में गोटे अलगा अवस्था को से आसीबो सेइथि पई ताकू रूपांतर बोली कि कहा जाउची ता माने जो मन प्राण शरीर चैत्य को घोड़े की रखिची सीए स्वच्छ हेई परिबो नाही जदि से सुपर माइंड रु शक्ति ज्ञान शुद्धता आनंद आम भीतर को प्रवेश न करिची सेठू आसिला परे आमर प्रकृति एभली भाबरे बदली जिवो ताकू रूपांतर बोली आमे कहिबा किंतु ओवर माइंड रो शक्ति ज्ञान आसिकी आमको परिवर्तित कले ताकू आमे रूपांतर बोली कहिबा नाही जदियो प्रकृतिर परिवर्तन हबो पूरा पूरी परिवर्तन हबो नाही जेमति कि अंतरस्थ भगवान निजको व्यक्त करिवा को समर्थ हेबे किंतु सुपर माइंड रु जते बेले शक्ति ओले की आसिकी आम मन प्राण शरीर को बदलई पारिबो सेते बेले जाई कि ताकू आमे रूपांतर तो रूपांतर कहबा आ सेते बेले प्रकृतिर परिवर्तन हला परे भगवान आम भितरे व्यक्त हेबे आम अंतरस्थ भगवान को अन्य माने स्थूल चक्षुर देखिबा को समर्थ हेबे भगवान सेया ही चाहुचंती ए पृथ्वी पृष्ठ रे संगठित हो बोली एबे हमकु बुझी आमे एथिरे बुझिबा को समर्थ हेइतिबा जे केते गुरुत्वपूर्ण ए कार्यटी आ केमती ताकू पर्याय क्रम रे हमकु करिबा को पड़िबो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा समय स्वल्प अच्छी जदि कहार किछि प्रश्न थाए आमे से प्रश्न को ए 2-3 मिनिट भितर आलोचना करिबा आजिर आलोचनाटी जहा हैला सेही आलोचना उपरे पर्यवेसित जदि किछि प्रश्न थाए ताहले वर्तमान आपण माने से सब उत्थापन करि पारंती मु यथासाध्य उद्यम करिवि प्रश्नर उत्तर देबा पे।